नमस्कार, प्रदेश विकास ऑनलाइन न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास करलक। आज हम देख रहे हैं कि भारत की जो स्थिति है कोरोना की वजह से, वो कोरोना लगभग बढ़ते ही जा रहा है। हर स्थिति, हर समय आज भारतवासियों के लिए एक मुकाम, एक ज़रूरी, हर एक समय आज कीमती होते जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कोरोना का प्रादुर्भाव जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी आर्थिक स्थिति को भी यहाँ पर एक झटका लगते जा रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो आज कमज़ोर होती जा रही है। इसी कारण हम देखते हैं कि जो सरकार ने जो डिसीजन लिया कि जो दारू बिक्री है, जो दारू की दुकानें खुली करवाई गई है और वो दारू की दुकानें खुलाई करवाने की वजह से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, ऐसा कई जगह से कहना आ रहा है। लेकिन हर जगह से इस पर उंगलियां उठी जा रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति के लिए दारू के दुकान खोलने से जगह पर कई और जो दुकानें हैं और कई सरकारी कार्यालय है, अगर वो खोली जाए तो उससे महसूल विभाग है जहां से इस देश का आर्थिक स्थिति बढ़ सकता है। और इसी को लेकर आज चलकर यहाँ पर एक आरटीआई कार्यकर्ता जो है श्रीजीत रमेशा, हम उनसे बातचीत रूबरू करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि आप लोग सबको पता है कि भारत सरकार ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है कि जितने भी दारू की दुकानें हैं कई शहरों में उसको ओपन किया गया है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग ने जो देखा है कि जो लाइनें लगी हुई है दुकानों के आगे वो इतनी लंबी है, उसमें जो 144 की धारा है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। लोगों का भीड़ है दारू लेने के लिए, झगड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि कई दुकानें बंद किए गए, लाठीचार्ज पुलिस ने किया गया है। तो यही सवाल है कि जहाँ आज हमारा इस कोविड के कारण देश का पूरा आर्थिक स्थिति जहाँ पे डगमगा रहा है, वहीं पे शासन ने इसीलिए ये निर्णय लिया है कि इससे कुछ आमदनी या इससे कुछ इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो। लेकिन मेरा यही बोलना है कि लोग जहाँ पे 3 महीने से घर पे है, लोगों का कंप्लेंट था कि उन्हें खाना नहीं मिला जा रहा है, उनको राशन नहीं मिला जा रहा है, उनके पास पैसे नहीं है। तो अचानक यहाँ जब दारू की दुकान खुल रहे हैं, यही लोग, यही लेबर्स को मैंने कई जगह पे लाइन्स में देखे कि वो दारू लेने के लिए खड़े हैं। तो यही है आज का स्थिति कि लोग दारू के लिए आ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लाइनों पे लाइन लग रहे हैं। सारे जितने हमने आज 2-3 महीने से जो हम लॉकडाउन के लिए हम लोग का देश जो हर आदमी प्रयास कर रहा था कि लॉकडाउन को फुलफिल किया जाए और कोविड को हराया जाए, उसी तरह इस तरह जो है लोग रास्ते पे आ रहे हैं। अगर आप देखते हो तो दारू के आगे बाकी रेशन की दुकान से भी ज़्यादा लाइनें लग रही है। तो आगे आने वाले समय में चिंताजनक है, क्योंकि खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है कि इंडिया जो है वो कम्युनल ट्रांसमिशन का स्टेज में जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सावधानियाँ बरतना है यहाँ। तो लेकिन जो सरकार ने डिसीजन दिया, ये कहीं ना कहीं सरकार ने उस पर सोचना चाहिए, और अगर ज़रूरत ही है अगर उसको खोलने के लिए तो उसमें कड़ी से कड़ी उसके अंदर रूल्स और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हर दुकान के आगे पुलिस होना चाहिए, और जिस तरीके से इलेक्शन के टाइम पे जो हम इंक यूज़ करते हैं उसी तरह का इंक इनके हाथों में यूज़ करना चाहिए, ताकि ये जो लोग हैं, ये गवर्नमेंट या शासन की तरफ से जो मुफ्त सुविधाएँ आती है ये इनको नहीं देना चाहिए। ऐसा सरकार से गुजारिश है कि जो दारू की दुकानें हैं उनके लिए भी टोकन सिस्टम रखा जाए, ताकि पब्लिक कंट्रोल में आए, और जिसने एडवांस में टोकन लिया है उन्हीं को ये दारू दिया जाए, ताकि अपना जो इकोनॉमी है वो भी स्टेबल रहे और पब्लिक का हेल्थ और उनका सुरक्षा भी स्टेबल रहे। मेरा भी यही पब्लिक से गुजारिश है कि आप लोग जितना मैक्सिमम हो घर में ही रहिए, क्योंकि आज तक कोविड-19 जो है उसके ऊपर कोई भी वैक्सीनेशन या कोई भी दवा आज तक उसमें फाउंड नहीं किया गया है। सबसे बेस्ट यही है कि हम घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और ज़रूरी से ज़रूरी टाइम पे सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से पास लेकर ही आप घर से बाहर। आज भारत में 50,000 के करीब कोविड के केसेस रिकॉर्ड किए गए, 1600 के करीब लोग वायरस से मारे गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने खुद स्थिति चिंताजनक बताया है। भारत का रिकवरी रेट आज 27.41% है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वैद्यकीय एक्सपर्ट्स ने भारत इस वायरस के कारण सावधानी बरतने को कहा है। भारत कभी भी कम्युनल ट्रांसमिशन स्टेज में जा सकता है। इस अवस्थे में भारत सरकार का दारू बिक्री, दारू बेचने का दुकानों को खुलवाने का निर्णय क्या सही है? जहां भारत में संचारबंदी 188 जैसे धाराएं हैं, वहीं दारू के लिए इतनी लंबी लाइनें क्या सही है? एक तरफ राशन के लिए नियम, भाजी किरानों के लिए नियम, लेकिन दारू खरीदने के लिए ज़्यादा समय दिया गया है। 3 महीनों से काम बंद है, खाने के लिए कुछ नहीं है कहने वाले लोग आज दारू के दुकानों के लाइन में दिखाई दे रहे हैं। घंटों धूप में खड़े दारू लेने के लिए, उस पर झगड़े और पुलिस के लाठीचार्ज, क्या यही बाकी है? इतने दिन हमारे देश के लोगों ने कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन का समर्थन किया, लेकिन
का यह निर्णय भविष्य में धोखा हो सकता है। दारू पीकर रास्ते पर पड़े लोग अक्सर हमें दिखते हैं, लेकिन कोई उनको उठाने नहीं जाता। लेकिन आज इन्हीं दारू वालों का मदद क्या हमारे देश की आर्थिक स्थिति उठाने के लिए लग रहा है? दारू चालू रखने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारे देश में कई राज्यों में कहीं कई जगहों पर सब्जियों पर भी बेचने पर रोक लगाई गई है। दारू लेने वालों पर भी चुनाव में इस्तेमाल किया गया जो शाही है वो लगाना चाहिए, ताकि उनको सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा नहीं देनी चाहिए। जो सही में गरीब है, ज़रूरतमंद है, उन्हीं को ये सुविधा देनी चाहिए। यही हमारी अपेक्षा है। जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं बोलते वो आज दारू के लाइन में दिख रहे हैं। तो ये जो सुविधा जो सरकार की तरफ से गरीबों को देना चाहिए, उनको ही वो जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए।